विगत 15 दिनों पूर्व ही बीटीवी ने यह जानकारी दी थी। आगामी 1 महीने में अगर नवेगांव गोगलई गर्रा बाईपास मार्ग पर ध्यान नहीं दिया गया तो जल्द ही यह मार्ग बंद हो जाएगा। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर मार्ग को लेकर ध्यान न दिए जाने से अब इस मार्ग की स्थिति गंभीर हो गई है, जो कि सड़क दुर्घटनाओं को अंजाम देने में लगी है। बालाघाट में रिंग रोड बाईपास न होने के चलते डेंजर रोड को वर्तमान समय में बाईपास के विकल्प के रूप में अपनाया गया है, लेकिन वर्षा में यह सड़क खस्ताहाल हो जाने से आवागमन की समस्या का समाधान होने के बजाय स्थिति गंभीर हो गई है। यहाँ सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से छोटे बड़े वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, जिससे वाहनों की लंबी लाइन लग जाने से जाम की स्थिति निर्मित होने पर न सिर्फ ग्रामीणों बल्कि राहगीरों के साथ ही यातायात पुलिस व प्रशासन को भी परेशान होना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों व राहगीरों के बीच सड़क को लेकर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। एक बार फिर ऐसा ही नज़ारा एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से देखने को मिला। बता दें कि डेंजर रोड से गोंदिया रोड आने वाले छोटे बड़े वाहन नवेगांव से अंडरपास ब्रिज से होकर वैनगंगा बड़े पुल से बाहर निकलते हैं। ऐसी ही स्थिति लालबर्रा वारासिवनी सिवनी के तरफ से आने वाले वाहनों की है, लेकिन यह मार्ग इतना खस्ताहाल हो चुका है कि इस पर वाहन अब सही तरीके से नहीं चल पा रहे हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। सोमवार की सुबह एक बार फिर एक मालवाहक वाहन अंडरपास ब्रिज के पास ही गड्ढों से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग जाने से जाम की स्थिति भी निर्मित हो गई। बाईपास रोड में आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर वाहन चालक बंटी भारद्वाज ने बताया कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर न सिर्फ आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, बल्कि घंटों इंतजार करने से समय की बर्बादी भी हो रही है। वहीं वाहनों की लंबी लाइन लग जाने से आवागमन बाधित हो रहा है, जिससे राहगीर भी परेशान हो रहे हैं। रात दिन मैं यहाँ से गाड़ी लेके जाता हूँ तो यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ अभी गाड़ी पलटी हुई थी। यहाँ से सुबह 4 बजे से खड़े हैं हम लोग, अभी तक हमारी गाड़ी नहीं निकली थी। गाड़ी पलटने की वजह से हम लोग खड़े थे यहाँ पे। और ये रोड यहाँ पे अभी आधी रोड बना के छोड़ दिए और आधी रोड खड़ी पड़ी थी ऐसी, और डेंजर रोड को भी ऐसी इन्हें आधा पूरा खा गए, पैसा खा गए। क्या करे तो इन लोग ने क्या मालूम। रोड में ध्यान ही नहीं दे रहे यहाँ के, ना मंत्री ध्यान दे रहे ना विधायक ध्यान दे रहे हैं। क्या नुकसान हो रहा है आप लोगों का यहाँ पर चलने? गाड़ियाँ सबको आने जाने में, सबको 2 व्हीलर वालों को दिक्कत है, 4 व्हीलर वालों को है। ये सब बड़ी बड़ी गाड़ी आ रही जा रही है। अभी आपकी गाड़ी पलटी थी, कितना नुकसान हुआ है आपको? देखो ना, खड़ी से गाड़ी है, लगभग 10,000 रुपये लगी है। माल अलग डैमेज हो गया है हमारा। कब पलटी थी गाड़ी? ये गाड़ी सुबह पलटी है 4 बजे। सुबह 4 बजे। हाँ। और अभी निकाले कब? अभी 10 मिनट हुआ है बस। 10 मिनट हुआ है। इधर बाईपास मार्ग की वस्तु स्थिति जानने के लिए बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे ने मार्ग का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने आम नागरिकों और राहगीरों से भी मार्ग की बदहाली पर चर्चा की। बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे ने चर्चा के दौरान बताया कि यह मार्ग दुर्घटना को दावत दे रहा है। लगातार घटनाएं हो रही है, अगर किसी तरह की जनहानि होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। उन्होंने सड़क की दुर्दशा को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग को दोषी मानते हुए कहा कि लगातार प्रशासन जनप्रतिनिधि सड़क की मरम्मतीकरण के लिए विभाग को निर्देशित कर रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारी सुन नहीं रहे। उन्होंने कहा कि लगभग 90% सड़क खत्म हो चुकी है। इस सड़क पर चलना अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा है। हमारे बालाघाट शहर में अभी जो सरेखा में ओवरब्रिज बन रहा है, उसके कारण यातायात को परिवर्तित किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, जिसके कारण ये गोंगलई चौक से लेके नवेगांव का जो मेन रोड है वहाँ तक ये सड़क से आवागमन बहुत ज़्यादा चल रहा है। और आवागमन ज़्यादा वाहनों का होने के कारण सड़क की हालत बहुत खस्ता है, और इसके लिए तो मैं स्पष्ट रूप से दोषी मानती हूँ पीडब्ल्यूडी विभाग को, क्योंकि हालत सड़क की बहुत जर्जर है, बहुत ख़राब है। और जर्जर सड़क में हैवी व्हीकल्स लगातार 24 घंटे चल रहे हैं। लगातार नागरिकों ने शिकायत की हुई है। हम लोग जनप्रतिनिधि लोग इस तरफ संज्ञान में इस बात को ले रहे हैं, हम भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क सुधार में कोई भी हमें परिवर्तन नज़र नहीं आता, सड़क का सुधार होता नज़र नहीं आ रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग का कहना है कि हम पैच वर्क करा रहे हैं लेकिन ये तो बिल्कुल दिखावे वाली बात हो गई। ऊँट के मुंह में जीरे के जैसे काम हो रहा है।
3.5 किलोमीटर की ये सड़क है और इसमें मैं समझती हूँ कि 90% सड़क इतनी खराब हालत में एक तरह से डेड हो चुकी, खत्म हो चुकी है। और इस सड़क पे अगर चलना मतलब अपनी जान का जोखिम लेने वाली बात है। और इस बात से अगर प्रशासन मुंह मोड़ रहा है तो इससे बड़ी लापरवाही कोई हो ही नहीं सकती। दुर्घटना को दावत देती हुई सड़क है ये और 2-3 हादसे बड़े बड़े यहाँ पर हो चुके हैं। 2-3 मोटरसाइकिल वाले पिछले दिनों गिरे गड्ढे में तो उनके बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल से उनको फिर गोंदिया तक रेफर होना पड़ा था, ये हालत हुई। आज भी एक वाहन हैवी जो वाहन था वो पलट गया। तो सड़क की हालत खराब होने के कारण इस तरह के दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं और कोई बड़ी जनधन की हानि अगर होती है तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा। और मैं तो ये जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग से यही कहना चाहती हूँ कि इसकी जिम्मेदारी आप लें और तत्काल इस सड़क को पूरी तरह से नई सड़क बनाने का काम करें।